बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ अहमद वड़ाज प्रोग्राम न्यूज़ डेस्क के साथ, और मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जाहिद कोवी साहब। दोस्तों, आप जानते हैं कि कप्तान इमरान खान अपने ख़ास मजाज रखते हैं, और आपने उनको क्रिकेट खेलते हुए फिर हुकूमत करते हुए हुकूमत से बाहर भी देखा है कि वो दोस्तों को दुश्मन और दुश्मनों को मज़ीद दुश्मन बनाने का फ़न खूब जानते हैं। और यही वजह है कि आज उनका जो लॉन्ग मार्च था वो पूरी तरह नाकाम हो गया है, और वो इस वक्त पेशावर में बैठे हुए हैं, और उनको कुछ सुझाव नहीं दे रहा कि वो क्या फ़ैसला करें क्या ना करें, क्योंकि उन्होंने मुल्क की सतह पर भी दुश्मन बनाए हैं और आलमी सतह पर भी दुश्मन बनाए हैं। तो इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र अभी जो सियासत है पाकिस्तान की, उसमें अगर देखा जाए तो राना सनाउल्लाह जो आजकल बड़े एक्शन में हैं और जश्न भी मना रहे हैं कि उन्होंने लॉन्ग मार्च को रोका है। उन्होंने खान साहब के इर्द गिर्द घेरा जो है वो तंग कर दिया, और लगता है कि वो अब खान साहब को गिरफ्तार करना चाह रहे हैं। खान साहब पेशावर में क्यों छुप कर बैठे हुए हैं, और राना साहब वहाँ पहुँच पाएंगे या नहीं, इस हवाले से हम गोगी साहब की राय जानते हैं। जी गोगी साहब। जी, सबसे पहले तो ये है कि इमरान खान साहब पेशावर में बैठे ज़रूर हैं, मगर वो छुप के नहीं बैठे। मुझे ये बताइए, जब आप बता रहे हैं, सब जानते हैं, आप कह भी रहे हैं वो पेशावर में बैठे, फिर छुप के कहाँ बैठे हुए हैं? आप बता रहे हैं ना पेशावर में, पेशावर में किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ मैं आपको बताता हर बंदे की रसाई नहीं है। जी, राना सनाउल्लाह साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है, जिसमें उन्होंने जिसका आप अभी जिक्र कर रहे थे कि घेरा तंग कर दिया है, जो इल्ज़ामात उस पर लगाए गए, पहली तो बात यह है कि राना सनाउल्लाह साहब वहाँ तक इनकी रसाई नहीं है जहाँ पे इमरान खान इस वक्त बैठे हैं। और दूसरी बात यह है कि राना सनाउल्लाह साहब ने आज फरमाया कि लॉन्ग मार्च में उनके साथ बड़े असला बरदार आए थे, वो यहाँ पे यूँ हो जाना था, लड़ाई हो जानी थी, खून की नदियाँ बह जानी थी, जिसके गिर्द वो कह भी रहे हैं कि मैं वफाक से कहूँगा कि वो इजाज़त नहीं इमरान खान साहब को पकड़ने की। तो मैं एक बात आपको बता दूँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये शायद राना साहब भूल रहे हैं कि केपी में असला रखने का रवाज है, वहाँ पे कबायली ये रवाज चला रहा, आज से नहीं सदियों से चला आ रहा है, वो लोग असला रखते हैं। दूसरी ये बात है कि इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म है, ये आप भूलें ना। इमरान खान साहब के साथ जो वहाँ से आ रहे थे उनमें कई लोग ऐसे थे जो कबायली रहनुमा भी थे, जो मिनिस्टर भी थे वहाँ पे, और केपी के वो साथ थे, उनके साथ गार्ड्स भी होते हैं। अब ये असला बरदार वो हैं जिनको आप कह रहे हैं। इसकी एक बहुत बड़ी मेरी जो मैं बात कर रहा हूँ, इसका एक सबूत ये भी है। मुझे बताइए कि क्या लॉन्ग मार्च में शरीक किसी फ़र्द की तरफ से कोई गोली चली? गोली तो अगर चली है, जो रबड़ की गोलियां वो खुद कह रहे हैं चलाई हैं, तो वो पुलिस की तरफ से थी, पीटीआई ने कोई गोली नहीं चलाई। और अगर गोली चली होती तो मुझे बताइए, कोई एक तो जख्मी हुआ था ना पुलिस वाला गोली लगने से। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, कप्तान अब बदल रहा है। पेशावर में जिन दोस्तों के पास कप्तान साहब इस वक्त ठहरे हुए हैं, दोस्तों ने कप्तान को बड़ा समझाया है कि इमरान खान साहब पोजीशन इस तरह नहीं बरकरार रहती, उसके लिए कुछ चीज़ें करना पड़ती हैं। कप्तान ने उन दोस्तों के समझाने पे अपनी स्ट्रेटेजी थोड़ी तब्दील की है। अब कप्तान आपको 2-3 दिन बाद आपको वो कप्तान नज़र नहीं आएगा जो हर एक से लड़ते थे। कप्तान अब और ज़्यादा संजीदगी और मतानत का मुजाहरा करेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि अब लॉन्ग मार्च को दोबारा करने की गलती नहीं करेंगे। नहीं, मैं अब आपको बता रहा हूँ ना, दोस्तों ने उनको समझाया कि कप्तान अभी लॉन्ग मार्च का वक्त नहीं आया, इस पर थोड़ी नजर सानी करें, जिस पे कप्तान ने ये कहा है, उनको यकीन दहानी कराई है कि मैं देखता हूँ इस पे सोच विचार करूँगा। ये नई खबर है गोगी साहब कि अब खान साहब लॉन्ग मार्च नहीं करने चाह रहे? नहीं, ये मैं अभी ये आज की आपको खबर बता रहा हूँ। कल तक कप्तान लॉन्ग मार्च के लिए बिल्कुल तैयार थे और इस वक्त भी तैयार हैं, लेकिन दोस्तों के समझाने पे कप्तान अब शुरू हो गए कि मैं इस पर सोच विचार करता हूँ। और नई स्ट्रेटेजी क्या होगी, ये बड़ी मज़े की बात है। पहले ये हुआ था कि इमरान खान ने चौमुखी लड़ाई लड़ी, ये आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, उनके मुखालफिन भी जानते हैं, उनको दोस्त भी जानते हैं। जैसा कि आपने कहा, उन्होंने अपने दोस्तों को भी दुश्मन बना लिया और दुश्मनों को बदतरीन दुश्मन बना लिया। ये बात, हालांकि कप्तान को मैं ये मानता हूँ कि वो खड़ा हुआ बिल्कुल अपने, उसका स्टैंड है जो जिस पे उसने अपना पूरा स्टैंड लिया, अपने मौके पे खड़ा है और डट के खड़ा है, आज भी खड़ा है। लेकिन अब वो अकेले इनसे निपटेंगे, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, भाग नहीं रहा है कप्तान, एक से निपटेगा, लेकिन अकेले। और दूसरी ये बात है कि उनको दोस्तों ने ये समझाया है कि बिला वजह इदारों के साथ क्यों लड़ाई कर रहे हैं। इदारे तो पाकिस्तान के हैं, स्टेट के इदारे हैं, इदारे ही तो स्टेट होते हैं, तो आप क्यों उनसे लड़ाई लड़ते हैं? आपके इख्तलाफात तो हो सकते हैं, लेकिन ये आपके मुखालिफ नहीं है। तो इस पर दोस्त करीब बैठे हैं, उनके दोनों आपस में उनके वो मुज़ाकरात हुए,
कुछ बेहतरी की सूरत हाल नजर आई है, जिसपे कप्तान ने भी कोई इत्मीनान का इजहार किया है। तो साहब एक आपकी बात काट रहा हूँ, मरियम नवाज ने एक बात की है, उन्होंने कहा कि खान कहता है कि मैं डट के खड़ा हूँ, जबकि वो जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब से मदद ही मांग रहा है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि वो जो ऑडियो लीक हुई है जरदारी साहब के साथ मलिक साहब की, मैं भी उसमें सदाकत ना हो, लेकिन वो जो बात हुई है मियां नवाज शरीफ के साथ, देखिए जब दोनों पार्टियों के जो लोग हैं आपस में मिल रहे थे और जो पीटीआई के लोग हैं उन्होंने जब कहा कि अगर आप हमें इलेक्शन की तारीख दे दें तो हम आपके साथ मामला सेटल कर सकते हैं, और वो बात जब लंदन में मियां नवाज शरीफ साहब को बताई गई कि इमरान खान कह रहे हैं जी इलेक्शन की डेट दे दे और हम आपसे मामला तय कर लेते हैं, यानी ये उनसे बात करने का जो पहले उनको बिल्कुल उनसे बात करना किसी सूरत बात करना नहीं चाहते, तो जब उन्होंने इतनी बड़ी बात की तो मियां साहब ने रिफ्यूज़ कर दिया। तो इस मामले में तो जो मरियम नवाज है वो सही कह रही है ना कि खान साहब वो डट के नहीं रहे, वो अब वो बात नहीं देखिए ये आप ये वो कहते हैं ना कान को इधर से पकड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं आपको पहले भी अर्ज कर चुका हूँ और ये आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि सियासत में कोई चीज़ हरफे आखिर नहीं होती। यही तो हम कहते थे। तो ये लेकिन ये मैं एक बात तो सुने ना, मेरी बात पहले मुकम्मल होने दें प्लीज़। पहली बात तो ये तो कप्तान के जो जितने भी इनके दोस्त थे वो इनको कहते थे कि आप ज़रा थोड़ा सा नरम गोशा भी रखें, बातचीत किया करें, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि कप्तान उनके साथ कर गया। जैसे आपने अभी मलिक रियाज साहब वाली और जरदारी साहब वाली जो ऑडियो लीक के हवाले से बात की है, वो आप भी जानते हैं, आप तो मुझसे ज़्यादा जानते हैं, आपका तो बड़ा तजर्बा है। वो मैं जितना मैं समझता हूँ वो पैचेस थे जिनको जोड़ के वो बनाई गई थी, वो ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं। यहाँ पे छोटे बच्चे जो हमारे एडिटर्स हैं वो इसको इस किस्म की चीज़ें बना सकते हैं। तो वो तो पक्की बात है ना कि वो एक जो कार्ड नून लीक का था वो ख़त्म हो गया, वो फ्लॉप हो गया। अब इस तरह के ड्रामे हमें नहीं करने चाहिए, मैं समझता हूँ। अब अगली बात है कि आप जो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब किसी उनसे की, आपके पास क्या प्रूफ है? यही ना कि फलां ने कहा, ये उसने कहा, और ये आप मरियम बीबी की आप बात कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं। मरियम साहबा तो आपको पता ही है, वो तो ज़ाहिर सियासी हैं, वो इनके मुखालिफ हैं, तो मुखालिफिन ऐसी बातें करते रहते होते हैं। ऐसे ये भी एक प्रोपेगेंडा होता है, ऐसा है, वरना ऐसी बात नहीं हो। अगर ऐसी बात होती तो इमरान खान जलसों में इस तरह ना उनके साथ करता जो आज कर रहा है। वो आज भी इस मौक़िफ़ पे खड़ा है कि वो कहता है कि मैंने इनके साथ एनआरओ नहीं देना इनको, और ये आप बात कर रहे हैं कि एनआरओ मांग रहा है। वो भाई जब वो पहले था उसमें तब उसने बात नहीं की एनआरओ, अब वो क्या मांगेगा इनसे? एनआरओ मांग रहा है। जब खान साहब कहते हैं कि मुझे इलेक्शन की डेट दे दे तो मैं आपसे सारी बातें करता हूँ, सारे मामला देखता हूँ, तो एनआरओ तो वो अब खान मांग रहा है। वो खान वो नहीं रहा जो पहले था, जिसके बारे में लोगों का ख्याल था ये ना झुकने वाला है, ना बिकने वाला है और डट कर रहने वाला है। ये आप माने, ये जो पिछले दिनों मुज़ाकरात हुआ, जिस तरह मियां नवाज शरीफ तक बात पहुँची है, ये खान साहब ये चीज़ें मांग रहे हैं, ये तो फैक्चुअल पोजीशन है ना। और आप देख रहे हैं कि मरियम नवाज का कॉन्फिडेंस जो है वो अब बड़ा है, उनके जलसों में देख लें, उनकी जो बातचीत है उसमें एक खास रोब और दबदबा है, जबकि खान साहब ने कुछ चीज़ें लूज़ की हैं और खान साहब नौजवानों को साथ लेकर चल रहे हैं। गोगी साहब को, खान साहब को चाहिए कि नौजवानों को ऐसा गाइड करें, किसी मुस्बत और पक्की चीज़ की तरफ लेकर जाए, नौजवानों को गुमराह ना करें। अब जो हालात है ना, खान साहब बिल्कुल आप कह रहे थे ना पेशावर में बैठे हैं, पुरस्कून बैठे हुए, छुपे हुए बैठे हैं, खान साहब चैन में नहीं बैठे, वो बैठकर सोच रहे हैं कि कौन कौन सा दोस्त गंवाया और कौन से दुश्मन को ज़्यादा दुश्मन बनाया। वो पछता रहे हैं, अब वो उनको समझ नहीं आ रही, वो ये नहीं सोच रहे, उनको इतनी अकल होती तो इस सारी सूरत हाल पर पहुँचते ही ना। आप जानते हैं कि जो अभी ज़िमनी इलेक्शन होना है, ज़िमनी इलेक्शन होना है, जिसमें इसमें मुझे बताएंगे पंजाब में खान साहब के पास क्या स्ट्रेंथ रह गया है। लाहौर की सीटें देख लें, मुल्तान की देख लें, गुजरावाला, कहीं जीतने का कोई चांस है। और आप जानते हैं कि पंजाब में जो हुकूमत है इस वक्त बिल्कुल स्टेबल हो गई है और नए गवर्नर ने हल्फ उठा लिया, और हल्फ उठाने के बाद अब जो है वो नई काबीना बनने जा रही है और वज़रा अगले चंद दिनों में मैदान में आ जाएंगे। और मैं आपको बता दूँ कि हमजा शहबाज शरीफ ने यह कह दिया है, उन्होंने कहा है कि अगर जो ज़िमनी इलेक्शन में उनको अक्सरियत ना मिली तो वो वज़ारत आला छोड़ देंगे। वो अब कॉन्फिडेंट हैं कि हमने अक्सरियत ले लेनी है। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। ये हमजा शहबाज को क्रेडिट जाता है। ये आपकी मुखबरी है, तो मैं इसके जवाब में अर्ज कर दूँ कि अगर अक्सरियत खो बैठे हमजा शहबाज शरीफ तो ऑटोमेटिकली हुकूमत तो पीटीआई की आ जाएगी, फिर उसमें उनकी क्या बात है? फिर तो जब देखें ना, अगर वो खुद कह रहे हैं कि मेरी अक्सरियत, आपने भी बताया कि वो कहते हैं कि मेरी अक्सरियत ना रही, अभी तो सुन लेना हजूर, अब सुन लेना, इस वक्त तो अक्सरियत है, वो अक्सरियत में बदल जाएगी ना, बदल जाएगी तो 3 सीटों का 4 सीटों का फर्क है ना, वो छोड़ देगा। 3-4 सीटों का फर्क है, वो बदल जाएगा, तो फिर तो छोड़नी पड़ेगी, उसमें उनका कौन सा कमाल होगा फिर। अब आपको मैं दूसरी बात आपकी जो बताता हूँ, जो आपने कहा कि वो कैसे जीत सकते हैं, तो क्या अभी उम्मीदवारों का ऐलान हो गया? मुझे बताइए। जब उम्मीदवारों को ऐलान ही अभी तक नहीं हुआ तो आप कैसे ये अंदाजे लगा सकते हैं कि वो हार जाएंगे या वो जीत जाएगा, फलां जीत जाएगा? अभी तो ना
नून लीग ने अपने उम्मीदवार शो किए, ना ही पीटीआई ने शो किए, तो इसलिए कबल इस वक्त होगा ये बात कहना कि ये नहीं जीत सकेंगे। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, नून लीग का गढ़ नहीं रहा अब लाहौर, अब पीटीआई यहां पे आएगी। और मैं आपको ये भी बता रहा हूं, पीटीआई ने अपने जो उम्मीदवार हैं वो फाइनल कर लिए हैं। ये भी मेरी मुखबरी समझ लें। और वो कोई हल्के बंदे नहीं हैं, उनका सियासी बैकग्राउंड भी है और वो एक नोबेल फैमिली भी लाहौर की हैं। आप देखिएगा तो सही, अब आप देखिए कितने दिन रह गए, 17 जुलाई आने वाला है, आपके सामने आ जाएगा मामला। खान साहब के लिए अब आइडियल सूरत आ रही है। आप पता है आपको कि खान साहब ने वो दोस्त छोड़े हैं जो उनके लिए सब कुछ करते थे, जिनको लोग उनकी ATM मशीनें भी कहते थे। लेकिन आज के दौर में इलेक्शन लड़ना कोई आसान काम नहीं है, इलेक्शन पैसे से लड़ा जाता है। और वो लोग थे जो खान साहब की पैसे और लोगों से मदद करते थे। जब खान साहब ने उन सबको नाराज कर दिया तो मैं तो समझता हूँ कि मुझे ये बताइए, ये आपका सवाल जो है ना, ये आपका सवाल तो वैसे जो सवाल है ना, इसी में जवाब आपका छुपा हुआ है कि जो ATM मशीनें थी वो छोड़ गई। भाई इसका मतलब है कि खान ने अपना जाती फायदा नहीं देखा। अगर उन पे कोई इल्जाम था तो खान ने उनको साइड पे कर दिया। जहांगीर तरीन साहब पे इल्जाम था शुगर के हवाले से, आपको पता है शुगर स्कैंडल में सबसे मेन नाम उन्हीं का है, तो वो था। इसी तरह अलीम खान साहब के ऊपर भी इल्जाम थे, उन्होंने उनको साइड पे कर दिया। ये मुझे बताइए, ठहर जाए ना, नहीं बात देखें, जब ये बातें आई हैं उन्होंने जुल्फी बुखारी को भी साइड पे कर दिया था। ये तो बड़े हौसले की बात होती है कि जब एक उनकी टीम के किसी एक बंदे पे एक इल्जाम लगा, वो हो साबित या ना हो ये बात की चले बातें हैं, लेकिन जब इल्जाम लगा उन्होंने उनको साइड पे कर दिया। अपनी दोस्ती का भी ख्याल नहीं उन्होंने किया कि कितना करीबी दोस्त था मेरा, उसने मेरे कितनी कुर्बानियां दी हैं। यही बात होती है एक अच्छे लीडर की कि वो उस वक्त अपना दोस्त, यही तो इमरान खान कहता है भाई कि आप अपने अपने बंदों को बचा लेते हैं। 2 कानून है पाकिस्तान में, अपने जिन पे जब अपने पे बारी आती है तो उसके लिए कानून और है, तो आम आदमी के लिए कानून और है। यही इमरान खान रोता है, यही उसका स्टैंड था और उसने बिल्कुल ठीक किया। जिस कप्तान के जिस खिलाड़ी पे ऊपर इल्जाम है, कप्तान ने उससे किनारा कशी कर ली है, उसको कहा है कि आप पहले अपने ऊपर जो लगा धब्बा इसको साफ करें। अच्छे लीडर की पहचान ये होती है कि वो धीमे स्टाइल में सब कुछ साथ लेकर चलता है। क्या खान साहब के इल्जामात के बावजूद भी चलना चाहिए? सबसे बड़ी गलती क्या साहब, पहले मुझे बताइए कि अगर किसी पे करप्शन का इल्जाम हो फिर भी साथ रखना चाहिए या उसको ये कहना चाहिए भाई पहले ये इल्जाम है इसको क्लियर करो? क्या बात कर रहे हैं आप? अगर आप ऐसे मुल्क तो फिर मुल्क छोड़े। खान साहब के पास सबसे जो बड़ी गलती है कि उन्होंने सियासतदान जो उनके मतलब है उनकी पार्टी के लोग थे, जो सियासत में लोग थे, उनको उन्होंने बिल्कुल मुंह नहीं लगाया, उनसे हाथ नहीं लगाया, उनके करीब नहीं गए। फिर उन्हें अगर इलेक्शन कमीशन ने कोई फैसला किया है, थोड़ा सा फैसला अगर उनके खिलाफ आया तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे दावा बोल दिया है। अगर अदालतों ने कुछ छोटा सा फैसला किया है तो उस पर उन्होंने दावा बोल दिया है। अगर एस्टैब्लिशमेंट ने थोड़ा सा उनको समझाया है और उनको बात अच्छी लगी, ये सारी गलतियां तो खान साहब ने की ना। अच्छा मेरी बात सुनिए, अगर आपकी ये बात मान ली जाए तो नून लीग ने नहीं किया, उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट पे हमला करवा दिया था। आप भूल गए? याद करें जब सुप्रीम कोर्ट में जाके बाकायदा हमला किया गया, चीफ जस्टिस का चेंबर के दरवाजे तोड़ दिए गए, फिर इस्टेब्लिशमेंट में मेरी बात मुकम्मल होने दें, जवाब मुकम्मल होने दें। मुझे बताइए कि इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आपने जलसों में नाम लेके आपने उनको मुर्द इल्जाम ठहराया। आप क्या बात कर रहे हैं मोहतरम? आप मुझे बताएं, इससे पहले अभी आप देख लें, फिर दोबारा क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे आप लोग इतराज नहीं कर रहे? नून लीग वाले खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं। आप वही काम तो आपने किए सबसे पहले। आज आप कह रहे हैं वो गलती थी, पहले आप माने कि आप की गलती थी, अब आप फिर पहले अपनी गलती मानेंगे तो दूसरे को कह सकेंगे। अपने दौर में तो आप हर चीज करते रहे, वो ठीक था, ये गलत हो गया। मैं उनके बराबर नहीं ला रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि ये लीडर है और लीडरशिप की क्वालिटीज ये होनी चाहिए। और ये अच्छी बात है, जैसे आपने प्रोग्राम के शुरू में बता दिया कि खान साहब इन चीज़ों को अब रियलाइज़ कर रहे हैं। वो जहाँ भी छुप कर बैठे हुए हैं, जिस हाल में भी हैं, अब उनको ये एहसास हो गया कि उन्होंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं और बहुत सारे अच्छे दोस्तों को अपना छोड़कर उनको पार्टी को नुकसान भी हुआ है। तो ज़ाहिर है, जैसे आप अभी कह रहे थे, अगले इलेक्शन में बहुत सारे नए लोग रहते हैं, नए दोस्त बनाते हैं, नए दुश्मन बनाते हैं, क्या कहानी कहाँ जाती है। लेकिन सूरत हाल को इतनी अच्छी नहीं है। लॉन्ग मार्च के बाद खान साहब के लिए मुश्किलात में इजाफा हुआ है। और आप GT रोड की सियासत को समझते हैं, यहाँ पहले ही नून लीग पावर में थी और नून लीग पिछले जो जलसे हुए थे PTI को, उस पर नून लीग थोड़ी सी डाउन हो गई थी। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं और नून लीग एक बार फिर कॉन्फ्रेंस में आ रही है। तो इस सारी सूरत हाल में जो हमजा शहबाज हैं वो भी स्ट्रेंथन हो रहे हैं और वो अगले चंद दिनों में अपनी वज़रा के साथ जो काम करेंगे तो ज़ाहिर है उनको एस्टेब्लिशमेंट पे भी असर होगा, मुख्तलिफ़ चीज़ों पर, ब्यूरोक्रेसी पे भी। तो वो अपनी पार्टी को और मजबूत बनाएंगे। हाँ, ये बात ठीक है, ये देखने वाली है कि हमजा शहबाज ने जो कहा है कि वो
अगर अपनी अक्सरियत खो बैठे तो वो वज़ारत आला छोड़ देंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।